अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रोए ज़मीन पर भेजा और उसके बाद अक्ल व दानाई भी दी और अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई और हक़ और बातिल को समझने की तौफ़ीक दी। और उसके बाद लाखों करोड़ दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर यह अज़ीम कुरान नाजिल किया गया। आज मेरा मौजू है कि क़यामत के रोज़ क्या होगा। क़यामत के रोज़ क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मुसलमान के जहन में आता है, मगर वो तरगीबात दुनिया का शिकार होकर इस मौजू से पहलूतही कर जाता है। कम ही लोग हैं जो इस जुस्तजू में लगते हैं कि इस रोज़ क्या होगा। क़यामत के रोज़ इंसान को पेश आने वाले मराहिल में नफ़क़े सूर, मैदान हशर, हिसाब किताब और पुल सिरात पर से गुज़रना शामिल है। ये तमाम मराहिल इतने सख्त और कठिन हैं कि इसका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसका असल इदराक तो इसी रोज़ होगा जबकि ये हक़ाइक़ सामने आएंगे। कुरान में आता है, फिर जब आँखें पथरा जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चाँद मिलाकर एक कर दिए जाएंगे। ये सूरह क़यामत की आयत नंबर 7 से 11 तक की है। इस वक्त इंसान कहाँ भाग के जाऊँ? हरगिज़ नहीं, वहाँ कोई जाए पना ना होगी। रहा ये सवाल कि क़यामत कब आएगी, ये एक अबस सवाल है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा भला हो, तुमने इसके लिए तैयारी क्या की है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अक़ीदा आखिरत यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होकर हम अल्लाह ताला के आगे अपने अमाल के जवाब दें हैं। अक़ीदा आखिरत इंसान को अच्छे अमाल और अल्लाह की फर्माबरदारी पर उभारता है, वरना अगर क़यामत का यकीन ना हो तो इंसान दुनिया में अपने आप को शित्तर बेमार यानी स्कॉट फ्री समझता है कि वो जो चाहे करे, जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे, इसे कोई रोकने वाला नहीं। ये सोच इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। जिस तरह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम आयत नंबर 94 में फरमाया, और अल्लाह फरमाएगा, लो अब तो तुम वैसे ही तन तना हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली मर्तबा अकेले पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए। इसी तरह सूरह बकरा में रब्बुल आलमीन आयत नंबर 48 में फरमाते हैं, और डरो इस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फ़िदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिलेगी। इसी तरह सूरह शूरा आयत नंबर 47 में है, मान लो अपने रब की बात कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं है। इस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पना ना होगी और ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। इसी तरह सूरह नबा आयत नंबर 14 में है, हमने तुम लोगों को इस अज़ाब से डरा दिया है जो करीब आ गया है, जिस रोज़ आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो इसके हाथों ने आगे भेजा है, और काफिर पुकार उठेगा कि काश में खाक होता। सूरह तूर आयत नंबर 46 में है, जिस दिन ना कि अपनी कोई चाल काम आएगी और ना कोई इनकी मदद को आएगा। इसी तरह सूरह ज़मर आयत नंबर 56 में है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कहे, अफसोस मेरी इस तकसीर पर जो मैं अल्लाह की जनाब में करता रहा, बल्कि मैं तो उल्टा मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। इसी तरह सूरह नूर आयत नंबर 24 में है, वो इस दिन को भूल ना जाएं जबकि इनकी अपनी ज़ुबानें और इनके हाथ पाँव इनकी करतूतों की गवाही देंगे। आज हमारी बदअमली, कुरान से गफलत और अल्लाह ताला से दूरी की अहम वजह फ़िक्र आखिरत का फ़क़दान है। अल्लाह की किताब कुरान करीम में क़यामत के बारे में बहुत वाज़ेह तफ़सीलात दी गई हैं, मगर फिर भी इंसान इस लाज़मी हकीकत को फ़रामोश कर बैठा है और अपनी सारी तगो दो इस दुनिया की आर्ज़ी और मुख्तसर ज़िंदगी में लगा देता है। क्यों
कि ना तो वो क़यामत के दिन के बारे में कुछ ज़्यादा जानता है और ना ही जानना चाहता है, जबकि हकीकत ये है कि जो लोग इस दुनिया के ख़ात्मे के बारे में नहीं सोचते और इस आर्ज़ी ज़िंदगी को दायमी ज़िंदगी समझकर गुजारते हैं, वो यकीनन आखिरत में खसारा पाने वाले होंगे। जैसा कि कुरान में आता है, सूरह तहा की आयत नंबर है 102 से 104 तक, जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा, इस रोज़ हम मुजरिमों को इस हाल में इकट्ठा करेंगे कि इनकी आंखें दहशत के मारे पथरा जाएंगी और दो आपस में चिपके चिपके कहेंगे, यानी लोग आपस में एक दूसरे से कहेंगे, दुनिया में तुम लोगों ने 10 दिन ही गुजारे होंगे, जो बातें वो करेंगे हमें खूब मालूम है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा बेहतर राय रखने वाला होगा वो कहेगा, तुम लोग तो बस एक दिन ही दुनिया में रहे हो। सोचें, आज की ये 70-80 साल की ज़िंदगी कल इतनी मुख्तसर लगेगी। आज वक्त और मोहलत भी है कि हम सोच लें कि क्या इस बेवफा और चंद रोज़ा दुनिया के मज़े, ऐशो आराम, जन्नत की अबदी नेमतों और इनाम से बालातर है? हरगिज़ नहीं। अब हम गौर करते हैं कि क़यामत के दिन के बारे में लोग गफलत का शिकार हैं। क्यों हैं? जिस तरह सूरह आला में है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, बल्कि तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। इंसान का बुनियादी मसला ये है कि वो हर मामले में दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देता है, दुनियावी ज़िंदगी के दायरे में रहकर सोचता है, इसी की भलाई, इसी की कामयाबी और खुशहाली इसके पेश नज़र रहती है। यानी इस इंसान में इस दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देता है। पता चला दरअसल ये है कि वो बीमारी जिसकी बिना पर वो क़यामत के दिन के बारे में गफलत का शिकार है, जबकि हर इंसान को एक दिन मरना है। कोई बात इससे ज़्यादा यकीनी नहीं। यानी ये वो बात है कि जिसको मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी मानता है कि हाँ, एक दिन वो ज़रूर मरेगा। इसीलिए आज कायनात में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने ये नज़रिया पेश किया हो कि इंसान को मौत नहीं आएगी। लोगों ने अल्लाह का इनकार किया, मगर मौत ने इनकार करने वाला आज तक पैदा ना हुआ। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, मगर कोई ये नहीं बता सका कि फ़ला शख्स की मौत कब वाक़ई होगी। फिर ये भी अजीब मामला है कि जितनी ये बात यकीनी है हर इंसान को मरना है, इतना ही इसका वक्त गैर यकीनी है। किसी को ये नहीं पता कि वो कब मरेगा, शायद 2 सालों में या 2 महीनों में या फिर 2 दिन में या आइंदा 2 घंटों में, और ये भी मुमकिन है कि अगले 2 लम्हों ही में। इसके बावजूद इंसानों की एक अक्सरियत मौत और क़यामत के रोज़ की सख्ती से गाफिल, नावाकिफ़ और लाइल्म है। जबकि क़यामत का दिन कितना सख्त होगा, इस क़यामत के रोज़ के अज़ाब से बचने के मुजरिम चाहेगा कि अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने करीब तरीन ख़ानदान को जो इसका सहारा था, हत्ता कि रोए ज़मीन की हर चीज़ को फ़िदिये में दे दे और ये तदबीर इसे निजात दिला दे। हरगिज़ नहीं। रिश्ते वो जिनकी मोहब्बतों में लोग गिरफ़्तार होकर जो है ना, हम अल्लाह के वाज़ेह अहकामात को तोड़ते हैं ना, क़यामत के रोज़ वो किसी काम ना आएंगे वो रिश्ते। बल्कि अगर इंसान अपने बचाव के लिए इनको फ़िदिये में देना चाहेगा तो ये फ़िदिया इससे कबूल ना किया जाएगा। जिस तरह सूरह मोमिन आयत नंबर 18 से 19 है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरा दो इन लोगों को इस दिन से जो करीब आ लगा है, जब कलेजे मुंह को आ जाएंगे, वो गम से भरे होंगे, लेकिन जालिमों के लिए कोई गमख्वार, सिफारशी और मदद करने वाला नहीं होगा। दुनिया में कब्र परस्ती में मुब्तला लोग क़यामत के दिन जब अपने पीरों, कब्र वालों को उम्मीद की नज़रों से देखेंगे कि शायद वो इनको अजाब से बचा सकें, तो वो कब्र वाले इनसे मुंह फेर लेंगे। इनको तो खुद अपनी निजात की फ़िक्र लाहक होगी, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। कब्रों से काफिर, मुशरिक, फासिक और फाजिर लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक उठेंगे। काफिर इस गैर मुतवक्का ज़िंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और दहशत की कैफियत में मुब्तला होंगे। आँखें पथराई होंगी, दिल काँप रहे होंगे, कलेजे मुँह को आ रहे होंगे। कोई मदद नहीं होगी, ना कोई किसी की तरफ तवज्जो करेगा, ना ही मदद करने पर कोई कादिर होगा। अहले ईमान भी अपने ईमान और अमाल के मुताबिक कब्रों से उठेंगे।
शहीद अपनी शहादत के ताज़ा बहते हुए खून के साथ उठेगा। हालत एहराम में फ़ौत होने वाला हाजी तलबिया पुकारते हुए उठेगा। अहले ईमान के लिए क़यामत का दिन खिलाफ तवक्का ना होगा, क्योंकि वो इसका बयान कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर पढ़कर आए होंगे। लिहाजा इन पर गो के खौफ व दहशत की कैफियत तारी होगी, मगर इसकी शिद्दत काफिरों के मुकाबले में कम होगी। इस रोज़ इंसान को अपने कुरान समझ कर पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा होगा। फिर जब सारी मखलूक मैदान हशर पहुँच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। सूरह यासीन आयत नंबर 59 है। ए मुजरिमों, आज के रोज़ तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ। यहाँ काफिरों या मुशरिकों का लफ्ज़ नहीं, बल्कि मुजरिमों का लफ्ज़ है। और मुजरिमों में वो मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद अल्लाह की अताअत के बजाय अल्लाह की नाफरमानी पर रखी और दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक से मरऊब होकर दुनिया की ऐशो इशरत की ज़िंदगी को अपना नस्बुल ऐन बना लिया और अपने नफ्स की ख्वाहिशात के ग़ुलाम बनकर रहे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। कल का हिसाब तुम्हारे लिए बड़ा रुस्वा किन होगा। यानी बहुत ही नादान है वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाए और अल्लाह की मुसलसल बगावत और मुसलसल नाफरमानी के बावजूद अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक समझे। ना गुनाह छोड़ने पर राज़ी हो, ना अल्लाह के हुजूर तौबा करे, ना अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह करना चाहे और ना ही कुरान को समझ कर पढ़ने का वक्त निकाले, बल्कि इस काम को गैर अहम समझ कर बेइतनाई बरते। और अगर कोई कुरान समझ कर पढ़ने की दावत दे तो ये कह कर इनकार कर दे कि हम भी मुसलमान हैं, हमें सब पता है, और इस तमाम तर्ज़ अमल के बावजूद इस वहम में मुब्तला रहे कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, वो क़यामत के दिन इसे माफ़ कर देगा। और ये कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और इनकी सिफारिश का हकदार हूँ। मेरी बख्शिश नहीं होगी तो किसकी होगी। इंसान के लिए खाम ख्याली क़यामत के दिन बड़ी भारी पड़ेगी, जब हकीकत इसके सामने आश्कार होगी। इस रोज़ ज़ालिम अफसोस और नदामत से अपने हाथ चबाएगा और कहेगा, ए काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाया होता। हाय मेरी बदबख्ती, काश मैंने फ़ला को अपना दोस्त ना बनाया होता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात की हदीस है, तुम इस वक्त अमल के घर में हो और हिसाब का वक्त नहीं आया, और कल तुम हिसाब के घर आखिरत में होगे जहां अमल की कोई सूरत ना होगी। याद रहे, आखिरत की शदीद मसाइब और आजमाइशों के मुकाबले में दुनिया की परेशानियां मुसीबतें ना सिर्फ आर्जी हैं बल्कि बहुत ही हल्की हैं। इसी तरह आखिरत की बेश कीमत और अबदी नेमतों के मुकाबले में दुनिया की नेमतें आराम और आसाइश आर्जी और बहुत कम दर्जे की हैं। चुनांचे अक्लमंद वही जो दुनिया में अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की अताअत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजारे और दुनिया की रंगीनी और फ़रेब का शिकार होकर और अल्लाह ताला को नाराज़ करके अपनी आखिरत तबाह ना कर बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया, जो मौत को ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद आने वाले वक्त क़यामत के लिए अच्छी तैयारी करता है, वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उन अक्लमंद लोगों में शामिल कर दे और हमें भी फ़िक्र आखिरत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें भी उन अमलों को करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिससे हमारा रब राज़ी हो जाता है, और हमें अल्लाह ताला अपना खौफ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों में तक़वा डाल दे, ताकि हम अल्लाह के खौफ से हमारी जो आँखों में आंसू निकलें, उन आंसुओं के एवज़ वो जहन्नुम की आग बुझ जाए और उन आंसुओं के एवज़ हमारी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को बख्श दे और हमारे ऊपर ख़ुसूसी अपना रहम व करम करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।